कि मई 25 अटैम्प्ट की ग्रुप 2 वालों की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है आफ्टर ऑल दिस पोस्टपोनमेंट एंड वॉर लाइक सिनारियोज। सब कुछ बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन फाइनली हमारी एग्ज़ाम्स हो चुकी है। चाहे जैसी भी गई हो, एग्ज़ाम्स हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहला जो पेपर था मेरा कॉस्टिंग का। तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा भी डर नहीं था, लेकिन थोड़ा डर तो रहता ही है सारे पेपर्स में। तो कॉस्टिंग में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने एक बार पहले भी पूरा रिवाइज तो कर लिया था। तो कोई भी ऐसा बहाना मत देना कि नहीं मेरा कोर्स नहीं हो पाया, ऐसा मत बोलना। तो आपको थोड़ा सा तो बेटर फील हो रहा होगा उस दिन, क्योंकि आप लोगों को इनफ टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। तो उस बात पे तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्टिंग का जो था वो मुझे एवरेज लगा, ऑनेस्टली बताऊं तो। एमसीक्यूज़ के अलावा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो इजी ही था। मैंने किस में ब्लंडर किया वो मैं बता देती हूँ। मैंने एमसीक्यूज़ में ही ब्लंडर किया है, डिस्क्रिप्टिव में मैंने एज सच कुछ गड़बड़ नहीं की है। एमसीक्यूज़ में वो एक बड़ा वाला केस सिनारियो जो था, वो क्या था, वो 2 मटेरियल दिए थे, उसको प्रोसेसिंग करना था और वेस्टेज का परसेंटेज दिया था, कुछ था ना। मैंने तो पढ़ा भी नहीं है पूरा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं बहुत ही स्लो हूँ सम्स गिनने के लिए, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। तो इट वॉज़ नॉट गुड, मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कुछ भी टिक करके आई हूँ। अगर मेरे तुक्के सही लग गए होंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज़ उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। मतलब उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। तो या एमसीक्यूज़ में मैंने ब्लंडर किया और 6 मार्क्स ग्रेस मिलने वाले हैं, वो एक खुशी की बात है मुझे। तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी तभी पता चल गया था कि हमारे मॉड्यूल में कहीं भी दिया नहीं है, और इस बार आईसीआई को हमें 6 मार्क्स मुफ्त में देने पड़ेंगे। एंड या तो मुझे वहाँ से ही पता था, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भी बताया था कि देखो देखो ये हमारी मॉड्यूल में नहीं है। घर पे जाने के बाद भी मैंने चेक किया और मॉड्यूल में नहीं था, तो मैं खुश हो गई। तो कॉस्टिंग का तो ओवरऑल मुझे मज़ा आ गया पेपर दे के। दूसरा ऑडिट मेरा तो बताऊँ तो ग्रुप 2 का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। आप लोग, मुझे पता है, मुझे कुछ भी बोलने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों को यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी नहीं आते हैं ऑडिट में और तुम्हारा ऑडिट फेवरेट है। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बचपन से ही थ्योरी बहुत ही अच्छी लगती है, और वैसे भी मैंने ऑडिट में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है उसको याद रखने में, रिटेन करने में, पढ़ने में। मज़े लिए हैं मैंने ऑडिट पढ़ पढ़ के। अगर आपको उसके लिए कोई टिप्स चाहिए तो कमेंट में बताना कि मुझे किस तरीके से मज़ा आता है। तो ओवरऑल मेरा ऑडिट का पेपर भी मॉडरेट लगा मुझे, लेकिन मैंने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसमें शायद थोड़े से कम मार्क्स आ सकते हैं। मुझे लगा था पेपर देख के कि मेरे पक्का इस बार एग्जाम्शन आ जाएगी, ऑडिट में 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मुझे पेपर देख के लग गया था, और लिख के भी ऐसा ही लग रहा था। जब तक मैंने घर पे जाके एमसीक्यू नहीं देखे तब तक मुझे ऐसा ही था कि मुझे 60 मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एमसीक्यू सॉल्यूशन देखा, मेरा मुंह ऐसे से ऐसे हो गया था, क्योंकि मैंने एमसीक्यू में ब्लंडर कर दिया। मैंने पूरे एमसीक्यू पढ़े ही नहीं थे, मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। एमसीक्यू देखा नहीं कि इसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा ऐसा पूछा है, कुछ नहीं देखा। बस सवाल में मुझे ट्रू लगा, उससे मैंने टिक 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 कर दिया, और अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटवा लिए। और मैं बताने भी नहीं वाली हूँ कितने कटने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली। इट्स शेमफुल। ऐसी गलती करके आना बहुत ही शर्म की बात है। बाकी थियोरी तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उसी में से आई थी। तो अभी इसमें भी कोई बहाने मत देना कि इस बार ऑडिट का पेपर बहुत ही टफ था। टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट था। इजी नहीं बोलूँगी चलो फिर भी, लेकिन मॉडरेट था, ठीक है। तो थ्योरी में भी 701 पूछा था। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारे ही इम्पॉर्टेंट में टिक करवाए हुए थे। आप लोगों के भी जिससे भी पढ़े हो सब ने बोला ही होगा कि ये सारे हिस्सेस इम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरी भी बहुत ही मुझे मज़ा आ गया देखे। लेकिन उस दिन मुझे एमसीक्यूज़ की वजह से रोना आ गया था लिटरली। घर पे आके मैं 20-30 मिनट तक
कॉन्टिन्यूसली रो रही थी, क्योंकि मैंने इतना मतलब मेहनत की थी, इतना सोचा था कि 60 मार्क्स आ जाएंगे, एग्जाम्शन आ जाएगा, और अब लग रहा है कि 45 आ जाए तो भी ठीक है। तो इतना मैंने ब्लंडर कर दिया है ना MCQs में कि बात ही मत पूछो। और FM ने तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया। पूरा कॉन्फिडेंस की मतलब धज्जियाँ उड़ा दी है FMSM ने, क्योंकि एक तो MCQs ऐसे थे और डिस्क्रिप्टिव भी। MCQs में मैंने केस सिनारियो को टाइम भी नहीं दिया है, बिल्कुल टाइम नहीं दिया, ऐसे ही कुछ भी टिक करके आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा केस सिनारियो था यार। वर्किंग कैपिटल का केस सिनारियो कितना लंबा होता है, आपको पूरा सम गिनना पड़ता है, और यहाँ पे पेपर भी बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होता है। तो SM में भी सारी चीज़ें मतलब थ्योरी मेरे को आती थी, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था लिखने में। जब आपको आता है ना सारी चीज़ें, तो आपको लिखने में टाइम लगता है। तो SM की थ्योरी मुझे आती थी, तो मैंने SM की थ्योरी पहले लिखी, और उसमें बहुत टाइम मेरा चला गया लिखने में। SM में भी मुझे कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स हुए, ये मिशन है या विजन है, ये क्या है, और मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या बेसिक प्रैक्टिस है वो मुझे याद नहीं आ रही थी। तो मतलब SM की थ्योरी भी मुझे ठीक ठाक ही आई, मतलब SM का पार्ट मुझे मॉडरेट लगा और FM का पार्ट मुझे हार्ड लगा। वो तो ओवरऑल मेरे ख्याल से सबको ही हार्ड लगा होगा FM का पार्ट, क्योंकि 1B का जो क्वेश्चन था उसको दूर से देखोगे जब आप क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई डिविडेंड का क्वेश्चन है, ऐसे ही फॉर्मूलाज लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, रुको ज़रा, इंतज़ार करो कि उसमें क्या पूछा है। देखो, रिटेंशन रेशियो निकालने को बोला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सवाल नहीं देखा, लेकिन मैंने जब ChatGPT से उसका आंसर निकाला घर पे आने के बाद, तो मुझे पता चला कि मेरा 2 स्टेप सही है, तो उसके स्टेप मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे। बाकी मैं बताऊं तो एक चीज़ मेरे को वो समझ में नहीं आई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो सम था उसमें हमें डिबेंचर के इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं दिए थे। तो क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ जिसको पता नहीं है कि 10% अज्यूम करना होता है, या ये जनरल अजम्पशन है, या तो फिर पीछे PV फैक्टर में 10% दिया है इसलिए हमें 10% अज्यूम करना है। आई डोंट नो, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्या मैं ही अनअवेयर हूँ कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं कि हमें इंटरेस्ट परसेंटेज ना दे एक्सप्लिसिटली, तो हमें इम्प्लिसिट कहीं पे भी ढूंढना पड़ता है। मुझे नहीं पता है, मैंने कहीं पे नहीं देखा था ऐसा। तो बाकी का तो सारे सम इजी थे, कैपिटल बजटिंग का भी इजी था, लेकिन उसमें मैंने ब्लंडर किया है। क्या किया मैं बताती हूँ। अभी जो स्क्रैप वैल्यू दी होती है वो बाकी नॉर्मली सब सम्स में होती नहीं है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या क्या चीज़ें दी है। तो पेपर ख़त्म हो गया, जब देने का था पेपर तब मेरे को दिखा यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी दी है। तो मैंने स्क्रैप वैल्यू ली ही नहीं है, तो मतलब उस वजह से मेरे सारे ही आंसर्स गलत आएंगे। तो हो गया सत्यानाश हो गया हमारे पेपर का। तो इस तरीके से मेरा FMSM का पेपर गया, जो कि अब मुझे मतलब इंडिविजुअली तो शायद पास हो भी जाऊँ सारे ही सब्जेक्ट्स में। अब बस एक छोटा सा डर है कि एग्रीगेट बन जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एग्रीगेट बन जाए। और बस अभी के लिए मुझे रिज़ल्ट्स की कोई टेंशन लेनी नहीं है, बस अभी मुझे एंजॉय करना है, फ्री रहना है, रिलैक्स करना है, चिल करना है, मूवीज़ देखने हैं, सीरीज़ देखने हैं, सब कुछ करना है। बाकी रिज़ल्ट के लिए मुझे अभी कुछ भी सोचना नहीं है। एंड दैट्स माय एक्सपीरियंस। और आप लोगों का ओवरऑल कैसा गया तीनों ही सब्जेक्ट्स मिला के, वो कमेंट्स में बताना अगर आपको बताना हो तो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए गाइस। अभी मेरे CA फाइनलिस्ट के रूप में ही वीडियोस आएंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ, ऐसा मैं भगवान को प्रे करती हूँ कि अभी मैं सीधे आर्टिकलशिप के व्लॉग्स डालूँ और वैसे सारे व्लॉग्स डालूँ CA फाइनल प्रेप के। एंड अभी मुझे इंटर फिर से नहीं करना है, बस इंटर को टाटा बाय बाय सी यू। अब मुझे तुमसे कभी नहीं मिलना है। CA इंटर को टाटा बाय बाय। एंड आप सभी लोगों को भी टाटा बाय बाय। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।